Researches are conducted on samples because it is usually impossible to study the entire population. तो इसके लिए हम सैंपल लेते हैं और आइडिया ये होता है कुछ सैंपल है वो जनरलाइज्ड होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन के उस करेक्टरिस्टिक को जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो जो सैंपल साइज़ है वो एडिक्वेट होना चाहिए, इनफैक्ट नो मोर एंड नो लेस। अगर सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा तो बेटर रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, लेकिन एक सर्टन पॉइंट तक। एंड आफ्टर दैट सर्टन पॉइंट क्या होगा कि इंक्रीज़ इन एक्यूरेसी विल बी स्मॉल, और उसकी जो वर्थ होगी, एफर्ट होगी और जो एक्सपेंस होंगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इसमें एथिकल इशू भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जिसमें पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप अगर ज़्यादा सैंपल ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा पेशेंट्स को एक अनकम्फर्ट जोन में रख रहे हैं, और हम अप्रोप्रिएट सैंपल साइज़ लेने से इसको अवॉइड कर सकते थे। और अगर हमारा सैंपल साइज़ स्मॉलर है देन नेसेसरी, तो उसकी जो इनसफिशेंट स्टैटिस्टिकल पावर होगी उसकी, उस सैंपल साइज़ की, टू आंसर द प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आएंगे और फॉल्स नेगेटिव आएंगे। तो अगर आप स्मॉल सैंपल साइज़ ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स का ले रहे हैं, तो उसके कोई फ्यूचर पेशेंट या साइंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो ये भी अनएथिकल होगा कि आप उन पेशेंट के लिए एक डिस्कम्फर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर अप्रोप्रिएट सैंपल साइज़। ये क्रूशल स्टेप है आपकी रिसर्च का। क्वेश्चन है कि हमारा सैंपल साइज़ कितना होना चाहिए और हमने सैंपल साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है। सैंपल साइज़ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम मैनुअली भी कर सकते हैं, हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं, हम वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो सॉफ्टवेयर हैं, जो वेबसाइट्स हैं, ये फ्री हैं, फ्रीली आप इनको असेस कर सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल प्रोपोर्शन फार्मूला। ये फार्मूला कॉमनली यूज़ होता है फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड जो रिसर्चेज़ हैं, और अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हैं, उनके एसोसिएटेड जो फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना चाह रहे हैं, डाइटरी और लाइफस्टाइल हैबिट्स मेजर करना चाह रहे हैं, उसके अलावा आपको ड्रिंकिंग पैटर्न स्टडी करना चाह रहे हैं किसी कम्युनिटी में, उसके अलावा आप एनीमिया को स्टडी करना चाह रहे हैं, उसकी प्रेवलेंस मेजर करना चाह रहे हैं, और कोई भी डाइटरी और लाइफस्टाइल फैक्टर मेजर करना चाह रहे हैं, तो इन सब एग्जांपल में, या फिर आप फूड सेफ्टी और सैनिटरी प्रैक्टिसेस मेजर करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, इनके एसोसिएटेड फैक्टर मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं इन सब में वन प्रोपोर्शन फार्मूला यूज़ हुआ है। आप इन रिसर्च आर्टिकल को रिव्यू कर सकते हैं। तो अगर आप सिमिलर रिसर्च डिज़ाइन करना चाह रहे हैं अपने बीएस प्रोजेक्ट के लिए या फिर रिसर्च के लिए, तो आप ये वन प्रोपोर्शन या सिंगल प्रोपोर्शन फार्मूला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सिंपल फार्मूला है, सिंगल प्रोपोर्शन फार्मूला, और इसमें जो n है वो सैंपल साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो z है वो कॉन्फिडेंस लेवल है, और इसकी हम वैल्यू लेते होते हैं z स्टैटिस्टिक से या टेबल से। और उसके बाद p है, p का मतलब है प्रेवलेंस, और अगर प्रेवलेंस अननोन है हम 50% लेंगे, अदरवाइज़ लिटरेचर से या प्रीवियस डेटा से हमें पता चल जाता है कि उस कंडीशन की क्या प्रेवलेंस है उस एरिया में। और उसके बाद है प्रेसिजन, जिसे मार्जिन ऑफ एरर भी कहते हैं, और ये हम 5% से लेस लेते हैं, और ये जो प्रेसिजन है या मार्जिन ऑफ एरर है ये हमारी एस्टिमेट के साथ मिलकर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो इंटरवल है वो देता है। मार्जिन ऑफ एरर से हमें पता चलता है कि जो हमारा एस्टिमेट है जो हमने सैंपल से कैलकुलेट किया है वो कितना फार है, कितना डिफरेंस हो सकता है हमारे एस्टिमेट में और हमारी ट्रू वैल्यू में। ट्रू वैल्यू का मतलब है अगर हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे एस्टिमेट और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस हो सकता है, मार्जिन ऑफ एरर से हमें पता चलता है। और जब हम अपने एस्टिमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर हो तो उसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं और उनकी हम मीन एज निकालते हैं, सपोज़ मीन एज 24 है और हमारे पास जो मार्जिन ऑफ एरर था वो 3 है, तो इसका मतलब है कि 19 से लेके 25 तक हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है।
और अगर हम इस पूरे पॉपुलेशन की मीन एज निकालेंगे तो उसका जो मीन होगा वो इन बिटवीन 19 टू 25 होगा। अनदर एग्जांपल इज़ कि हम पार्टिसिपेंट से पूछते हैं कि उनका जो फेवरेट ब्रांड है वो ए है या बी है, तो 72% जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कहते हैं कि उनका जो फेवरेट ब्रांड है वो ए है, और हमारा जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 3% है। तो अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे तो वो 72 ± 3% होगा, या हम उसे 69 टू 75 करेंगे। हम 72 से -3 कर लेंगे या +3 कर लेंगे। तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम अज्यूम करते हैं जो आंसर होगा वो बिटवीन 69 टू 75 होगा, तो ±3 होगा जो हमने सैम्पल से एस्टीमेट लगाया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड ए का जो एस्टीमेट आया है, 72% रिस्पोंडेंट जो हैं उन्होंने ब्रांड ए को लाइक किया है विद 3% मार्जिन ऑफ एरर। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल पॉपुलेशन परसेंटेज है दैट प्रेफर्स ब्रांड ए लाइकली फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 69 टू 75%। हम कभी भी मार्जिन ऑफ एरर है वो 5% से ज़्यादा नहीं लेंगे, वरना जो एरर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल से हम सर्टेनिटी मेजर करते हैं कि कितना एक्यूरेट हमारा जो सैंपल है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पॉपुलेशन को, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जो एग्जांपल ले रहे थे 72% ऑफ द रिस्पोंडेंट फेवर्स फॉर ब्रांड ए विद 3% मार्जिन, और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है अगर वो 95% है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम 100 लोगों से डेटा लेंगे तो 95 जो लोग होंगे, 95 जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो विद इन मार्जिन ऑफ एरर होगा बिटवीन 69 टू 75 होगा। 72 ± 3 होगा, 100 में से 95। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि अगर हम एक सैम्पल साइज़ लेते हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे और 5% मार्जिन पे, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर 95% श्योर दैट कि जो ट्रू परसेंटेज है उस पॉपुलेशन की वो इन बिटवीन 69 टू 75% ही होगी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल का जी स्कोर है। तो जब भी हम 95% अपने फार्मूला में यूज़ करेंगे तो 1.645 हम यूज़ करते हैं, 95 होगा तो 1.96 एंड सो ऑन। तो इस टेबल को हम यूज़ करते हैं जब फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर रहे होते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की। तो हमने 95% का मतलब है कि 1.96 हम वैल्यू यूज़ करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेवलेंस की। अगर प्रेवलेंस अननोन है तो हम 50% लेंगे, और वो क्यों लेंगे, इस चार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि 10% प्रेवलेंस हो या फिर 90%, 10 टू 19%, तो जो सैम्पल साइज़ है उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा। 50% पे मैक्सिमम सैम्पल साइज़ है जो अप्रॉक्सीमेटली 400 हो रहा है। तो अगर बिटवीन 10 टू 90 हो तो अगर हम 50% ले लेते हैं तो वो सफिशेंट होता है ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस पॉपुलेशन का। लेकिन अगर प्रेवलेंस अबव 90 है या बिलो 10 है तो देन यू हैव टू बी केयरफुल। तो फिर क्या है कि जो सैम्पल साइज़ में उसमें मेजर डिफरेंस आ सकता है, और हो सकता है कि फिर आपका जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट ना करे पॉपुलेशन को। अब हम सिंगल प्रोपोर्शन फार्मूला को यूज़ करते हुए सैंपल साइज़ कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेड प्रेवलेंस और प्रेसिजन की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, और नीचे टेबल दिया गया है जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल का जो जी स्कोर है वो मेंशन किया हुआ है। तो अगर प्रेवलेंस अननोन है तो आप 50% लेंगे, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 95% हम मिनिमम लेते हैं, और जो प्रेसिजन है वो 5%। तो अगर हम 1.96 हमने वैल्यू ऐड की है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल की, उसके बाद 0.5 और 0.05 जो है वो प्रेसिजन। तो बेसिकली 5% क्या है, हम 50 पे जब 100 डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाएगा। अगर हम 5 पे 100 डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। तो 5 और 50 हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये परसेंट होता है, तो हम इस पे 100 डिवाइड करके लिखते हैं। उसके बाद हमने जो जी स्क्वायर है 1.96 का स्क्वायर ले लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे, उसके बाद
p जो है वो 0.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट अगेन स्टार्ट करेंगे, 1 माइनस और फिर p है 0.5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हमें एक और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये पूरी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर एंटर प्रेस करें तो 0.9604 हमारा आंसर आता है। उसके बाद डी स्क्वायर है जो कि 0.05 है, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.0025 हमारा आंसर होगा। और अगर हम इस पर डिवाइड कर दें जो फर्स्ट D6 और D7 को, तो जो हमारा आंसर है कैलकुलेटर वो 384 है, तो इसका मतलब है 384.16 तो हो नहीं सकता, तो 385 होगा। तो हम इसको राउंड कर लेंगे, तो राउंड का फार्मूला यूज़ करेंगे, राउंड अप, और इसको सिलेक्ट करेंगे 384 सेल को, कॉमा, और हमने कितना करना है, हमने यहाँ पे 0 ऐड करना है ताकि ये पॉइंट्स की बजाय से हमें होल नंबर दे दे, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होल होंगे, पॉइंट्स में नहीं हो सकते। 385 जो है वो राउंड अप नंबर है, 385 हमारा सैम्पल साइज़ है। तो इसको आप वैसे मैनुअली भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1.96 का स्क्वायर रूट ले लें, ब्रैकेट क्लोज करें, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.5, ब्रैकेट क्लोज, मेन ब्रैकेट भी क्लोज, और एंटर, इज इक्वल टू 0.05 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर उसी तरह हम 0.96 पे 0.0025 डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 384.16, और इसको भी राउंड करेंगे 385 आएगा। तो अगर हम चेंज करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जी यहाँ पे मिस्टेक थी, 95 लिखना था मैंने, तो यहाँ पे अगर मैं 98% लिखूँ और इसकी जो z वैल्यू है 2.326 करूँ, तो देखें कि जो सैम्पल साइज़ है वो खुद कैलकुलेट हो गया, एक्सेल से कैलकुलेट कर लिया, 542 आ गया जी। अगर जो प्रेवलेंस है अगर उसको मैं चेंज करता हूँ, 30 करता हूँ, 0.3 होगा तो 455 आ जाएगा। प्रेसिजन को अगर चेंज करें 2% करें, 0.002 आएगा, तो 2841 हमारा आ जाता है सैम्पल साइज़। तो इस तरह क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करते हुए सैम्पल साइज़ कैलकुलेट करते हैं, तो ईज़िली उसकी जो कैलकुलेशंस हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाती हैं एक्सेल में। तो कोशिश करें आप एक्सेल को सीखें इस हमारे कोर्स के लिए, ताकि जो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं आप एक्सेल में कर सकें।